चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड लेट्स सी व्हाट इट स्टेट्स. So question number 7 says write three numbers whose decimal expansion are non-terminating non-recurring. हमें तीन ऐसे नंबर्स के एग्जांपल देने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है. ठीक है, तो पिछली वीडियोस में मैंने बताया था आपको कि जो भी हमारे स्क्वायर रूट में नंबर्स होते हैं और जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, जो नॉन स्क्वायर नंबर है और जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं, वो सब हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं. जैसे रूट टू का मैंने आपको बताया था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.414213562373 एंड सो ऑन. इट विल नॉट टर्मिनेट एंड नाइदर विल इट रिपीट. रूट 3 लेता हूं. ठीक है, रूट 3 का डेसिमल एक्सपेंशन आता है 1.732050807568 एंड सो ऑन. आप रूट 5 ले सकते हैं. रूट 5 का आएगा 2.2360679774997 एंड सो ऑन. ये ना तो टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे. हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं हम लोग आगे. लेट्स सी, रूट 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, यूजिंग डिविजन मेथड. क्लास 8 में आपने सीखा होगा, है ना, बट मैं फिर भी आपको एक बार करा देता हूं. 3 है यहाँ पे एक नंबर, हमें इसको डिवाइड करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग डिवीजन मेथड. तो हमें यहाँ पे डिवाइजर खुद ही लेट करना होता है. मतलब नॉर्मल जो डिवीजन होता है, जैसे मान लीजिए आपको 75 को डिवाइड करना है से 10 से, तो आपको यहाँ पे डिवाइजर दिया हुआ होता है, यहाँ पे अंदर डिविडेंड भी होता है. बट जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से, तो आपको यहाँ पे डिवाइजर भी खुद ही लेना होता है. अब डिवाइजर हम खुद लेंगे, क्या नंबर लें, हमें वो नंबर लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें. तो 3 आया, 3 से छोटा है, तो नंबर हुआ 1 1 जा 1. माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट जो डिवाइजर हमें मिलता है, हमने 1 जा 1 किया था ना, तो उसमें 1 ही ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 2. 2 के आगे डाल देंगे एक डैश. दैट मीन्स अब हम इसको 21 से लेके 29 तक कुछ भी नंबर ले सकते हैं. बट द थिंग इज कि हम जो भी नंबर लेंगे, सपोज मैंने 22 लिया तो मुझे उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मैंने 23 लिया तो मुझे उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, बट अगर मैं मान लीजिए कुछ भी नंबर लेता हूँ, 21 लेता हूँ, तो 21 1 जा करूंगा तो 21 आ जाएगा, तो वो तो 2 से बड़ा नंबर हो जाएगा. तो इसके लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक डेसिमल लगाया. और यहाँ पे जब हम लोग डेसिमल लगाते हैं, तो डिवीजन में जैसे डेसिमल लगाने के बाद हमारे को 1 0 मिलता था, यहाँ पे हमेशा हमें मिलेंगे 2 0. तो यहाँ पे कितना हो गया, 200 हो गया. अब देखते हैं नंबर. सब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 27 7 जा करके देखते हैं. 27 7 जा करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 7 7 49, कैरी गया 4, 189. तो 27 7 जा 189 आ गया. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा कितना, 11. ठीक है, फिर अगेन हमने 27 7 जा लिया था, तो उसमें 7 ही ऐड करना पड़ेगा. ये कितना हो जाएगा, 34. इसके आगे भी हम लोग लगा देंगे एक डैश, यानी कि आप अगेन हम लोग इसको 341 से लेके 349 तक कुछ भी नंबर ले सकते हैं. बट अगेन द थिंग इज कि हम जो भी नंबर लेंगे हमें उसी से ही मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, और पहली बात हम लोग यहाँ पे 2 0 भी लगा देते हैं. 343 ले लेते हैं. 343 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10. तो 1029 हो गया ये. 343 3 जा 1029. सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 7 71. तो इस तरीके से हम लोग लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं टू कैलकुलेट दी स्क्वायर रूट. आप इसको आगे भी कैरी कर सकते हैं. आगे का स्टेप में क्या होगा, आपको 3 ही ऐड करना होगा, उसमें ये हो जाएगा 346. आगे अगेन डैश डाल देंगे आप लोग. यहाँ पे पहले 2 0 लगा लेंगे और आप इसको 3 4 6 1 से लेके 3 4 6 9 तक कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं. बट अगेन द थिंग इज आप जो भी नंबर लेंगे आपको उसी से मल्टीप्लाई करना होगा. 3 4 6 2 और इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 जा 4, 12 कैरी गया 1 9 6 9 2 4. आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे नंबर आएगा, सेम चलता रहेगा. ये ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा. आप देखेंगे इसको. ठीक है, तो जब भी स्क्वायर रूट में कोई ऐसा नंबर होता है जिसके स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, जो एक नॉन स्क्वायर नंबर है, तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आते हैं.